बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में एक विशाल राज्य था, रत्नपुर। रत्नपुर अपने समृद्ध खजानों, विशाल किलों और बुद्धिमान राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। वहां की महारानी देवांगना सौंदर्य और बुद्धि की प्रतिमूर्ति कही जाती थी। राजा वीरेंद्र सिंह वीरता और न्याय के लिए जाने जाते थे। उन दोनों का प्रेम और शासन की नीति पूरे आर्य भूमि के लिए आदर्श थी। परंतु एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वह घटना जिसने रत्नपुर की खुशियों को सदा के लिए डस लिया। एक रात राजमहल में अजीब सी आंधी चली। बिजलियां चमक रही थीं, बादल गरज रहे थे। महारानी ने अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखा। एक वृद्ध तांत्रिक महल के द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों से रहस्यमय शब्द फूट रहे थे। रत्नपुर की रानी, तेरे वचन से राज्य की किस्मत बंधी है। महारानी घबरा गईं। उन्होंने पहरेदारों से कहा, उसे अंदर लाओ। वृद्ध तांत्रिक महल के अंदर आया। उसकी चाल धीमी पर भारी थी। वह बोला, महारानी देवांगना, तुम्हारा जीवन शुभ है, पर आज चंद्र ग्रहण की रात है। यदि तुमने आज कोई अधूरा वचन दिया तो तुम्हारा भाग्य अधूरा रह जाएगा। वह अधूरापन तुम्हारे राज्य में अनर्थ लाएगा। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने शब्दों में सावधान रहती हूं वृद्ध। लेकिन तांत्रिक ने सिर झुकाया और बोला, भाग्य के खेल में सावधानी भी हार जाती है। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गया। महल के दीवारों में ठंडी हवा गूंजने लगी। कुछ दिनों बाद रत्नपुर पर पश्चिम के राजा भानुकेतु ने आक्रमण किया। राजा वीरेंद्र सिंह सेना लेकर युद्ध भूमि पहुंचे। महारानी ने पति के प्रस्थान से पहले उनका तिलक किया और कहा, स्वामी, मैं वचन देती हूं कि जब तक आप लौट नहीं आते, मैं न जल पीऊंगी न आभूषण पहनूंगी। राजा मुस्कुराए, बोले, और मैं वचन देता हूं कि विजय प्राप्त कर तुम्हारे चरणों में लौटूंगा। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे और एक अधूरी प्रतिज्ञा ने नियति की डोर बांध दी। 3 महीने बीते। युद्ध भीषण था। रत्नपुर के सैनिक थक चुके थे, पर वीरेंद्र सिंह डटे रहे। फिर एक दिन राजमहल में एक घायल सिपाही पहुंचा। उसने थरथराते हुए कहा, महारानी, राजा नहीं रहे। महारानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने रोते हुए कहा, यह असंभव है। मेरे स्वामी का वचन अधूरा नहीं रह सकता। सिपाही ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। भानुकेतु ने छल से वार किया। राजा गिरे और उसके आगे शब्द रुक गए। महारानी वही मूर्छित हो गई। राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे रत्नपुर ने सफेद वस्त्र धारण कर लिए। महारानी ने स्वयं को राजकक्ष में बंद कर लिया। उन्होंने जल नहीं पिया, न आभूषण पहने। दिन बीतते गए। उनकी आंखों में सूखा सा दर्द उतर आया। लेकिन एक रात उसी तांत्रिक की छाया फिर खिड़की में दिखी। वह बोला, रानी, तुम्हारा वचन अधूरा नहीं, अधूरा सत्य है। राजा मरे नहीं हैं, वे शापग्रस्त हैं। महारानी की सांसें रुक गईं। शापग्रस्त? हां, भानुकेतु के पास मृगनयन मणि नामक रत्न है। उससे जो भी घायल होता है मरता नहीं, बल्कि शिला बन जाता है। राजा वीरेंद्र सिंह उसी श्राप में पत्थर बन गए हैं। उन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें अधूरे वचन की पूर्ति करनी होगी। महारानी बोली, कौन सा वचन? तांत्रिक बोला, जिस दिन तुमने कहा था जब तक स्वामी लौट ना आए मैं जल ना पीऊंगी। वह अधूरा वचन है, क्योंकि तुमने यह नहीं कहा कि कहां से लौटेंगे। जब तक तुम जल पीकर उस वचन को पूरा नहीं करती, राजा पत्थर बने रहेंगे। महारानी ने उसी क्षण निर्णय लिया। वह राजा को खोजने जाएंगी। उन्होंने महल का सिंहासन छोड़ा, राज्य की बागडोर मंत्री रघुपति को सौंपी और एक साध्वी के वेश में वन की ओर निकल पड़ी। रातें अंधेरी थीं, जंगलों में जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती, पर उनके भीतर केवल एक संकल्प था, मेरा वचन पूरा होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक प्राचीन मंदिर पहुंची। मंदिर की दीवारों पर राजमहल जैसे चिन्ह बने थे। वहां एक बूढ़ा पुजारी मिला। वह बोला, रानी देवांगना, तुम्हें आने में देर हो गई।
रानी चौंक गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वह मुस्कुराया। मैं वही तांत्रिक हूं, अब तुम्हारे भाग्य का अंतिम मार्ग बताने आया हूं। तांत्रिक ने कहा, राजा का शरीर पत्थर बन चुका है। वह मणि अब भानुकेतु के पास नहीं, बल्कि उसके मृत शरीर के साथ श्रापग्रस्त भूमि में दबी है। यदि तुम उस मणि को प्राप्त कर उस पर अपने अश्रु की एक बूंद गिराओगी तो राजा जीवित हो जाएंगे, पर ध्यान रहे ऐसा करने पर तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। महारानी ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे जीवन से मेरे स्वामी का प्राण लौटता है तो यह सौदा मुझे स्वीकार है। तांत्रिक ने कहा, तो चलो मृत भूमि की ओर। रात का समय था, आसमान में काले बादल छाए थे। महारानी और तांत्रिक एक प्राचीन युद्ध भूमि पहुंचे जहां हड्डियां और टूटे कवच बिखरे थे। वहीं दूर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी जिसकी आंखों में वही तेज था जो वीरेंद्र सिंह की आंखों में हुआ करता था। महारानी दौड़ पड़ी, उन्होंने पत्थर को छुआ। स्वामी, आपका वचन अधूरा नहीं रहेगा। उनकी आंखों से आंसू गिरे, पर तभी भूमि कांपने लगी। भानुकेतु की आत्मा अग्निज्वाला बनकर प्रकट हुई। देवांगना, इस मणि को कोई छू नहीं सकता। महारानी ने निर्भीक होकर कहा, मैं महारानी हूं और मेरा वचन मेरी शक्ति है। वह झुकी, मणि उठाई और उसी क्षण बिजली कड़की। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार किया और मणि पर महारानी का आंसू गिरा। अचानक पत्थर की मूर्ति टूटने लगी और उसके भीतर से राजा वीरेंद्र सिंह प्रकट हुए, जीवित पर अचंभित। उन्होंने देखा महारानी जमीन पर गिरी पड़ी थीं, उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। राजा ने उन्हें उठाया। देवांगना, यह क्या किया तुमने? महारानी मुस्कुराई, आपका वचन पूरा हुआ, मेरा जीवन भी पूरा हुआ। और उनकी आंखें बंद हो गईं। राजा ने चिल्लाया, नहीं नहीं। आसमान में गर्जन हुआ। तांत्रिक बोला, यह अधूरा अंत नहीं है राजन, अधूरा वचन अभी शेष है। राजा ने महारानी के शव को गोद में लिया और देखा उनके हाथ में वही मणि चमक रही थी। तांत्रिक बोला, यदि तुम सच्चे हृदय से इस वचन को पूर्ण कर सको तो देवांगना फिर लौट सकती हैं। राजा ने पूछा, कैसे? तांत्रिक बोला, उसका रहस्य वचन वन में छिपा है, जहां हर शब्द जीवित होता है और अधूरे वचन पूरे किए जाते हैं। राजा ने प्रतिज्ञा की, मैं उस वन तक जाऊंगा, भले मुझे मृत्यु ही क्यों न निगल ले। रात्रि का तीसरा प्रहर था। आसमान में बादल उमड़ रहे थे, चांद अधूरा दिख रहा था, जैसे महारानी का अधूरा वचन भी उसी चांद में उतर आया हो। राजा वीरेंद्र सिंह महारानी के निष्प्राण शरीर को अपनी गोद में लिए श्मशान पहुंचे। चारों ओर दीपक टिमटिमा रहे थे, हवा भारी थी और तांत्रिक चुपचाप खड़ा देख रहा था। राजा ने अंतिम बार उनकी आंखों में झांका। देवांगना, तुमने अपना वचन पूरा किया, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें पुनः इस जीवन में लाऊंगा, चाहे देवता भी रोक लें। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और प्रतिज्ञा की, जब तक मेरा श्वास चलेगा मैं तुम्हारे अधूरे वचन की पूर्ति के लिए जीवित रहूंगा। तांत्रिक बोला, राजन, तुम्हारा मार्ग कठिन है। वचन वन तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 द्वार पार करने होंगे, मौन का द्वार, माया का द्वार और मृत्यु का द्वार। हर द्वार पर तुम्हारे प्रेम और वचन की परीक्षा होगी। राजा ने कहा, मैं तैयार हूं। राजा घने जंगलों में निकल पड़े। घोड़ों के खुरों की आवाज, रात की ठंडी हवा और मन में एक ही विचार, महारानी को वापस लाना है। 3 दिनों की यात्रा के बाद वह एक प्राचीन द्वार पर पहुंचे। द्वार पर लिखा था, यह मौन का द्वार है, जो बोलेगा वह लौट जाएगा। राजा ने तलवार कस ली और द्वार पार किया। भीतर एक अजीब सन्नाटा था। वहां न हवा चल रही थी, न पक्षियों की आवाज। अचानक उनके सामने महारानी की छवि प्रकट हुई। वही चेहरा, वही मुस्कान। वह बोली, राजन, अब लौट चलो, मेरा अंत हो चुका है। राजा के होंठ कांपे, उनका मन चीख उठा, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वह भ्रम थी, परीक्षा की पहली चाल। महारानी की छवि धीरे धीरे धुएं में बदल गई।
द्वार के पार से आवाज आई, तुमने मौन साधा, पहला द्वार पार हुआ। अब राजा आगे बढ़े। वह एक विशाल झील के पास पहुंचे जहां जल क्रिस्टल जैसा पारदर्शी था। उस पर लिखा था, यह माया का द्वार है। जो यहां अपने अतीत में खो गया वह कभी आगे नहीं बढ़ सका। राजा झील में झांकने लगे। अचानक पानी में दृश्य उभरने लगे। महारानी देवांगना की हंसी, उनका तिलक, उनका अंतिम वचन। राजा का हृदय भराया। उन्होंने हाथ बढ़ाया जैसे उन्हें छूना चाहते हों। तभी जल की लहरों से आवाज आई, छू लोगे तो सब मिट जाएगा। राजा कांपे, पर उन्होंने अपने आंसू रोक लिए। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, माया के मोह से बड़ा है वचन। झील का जल शांत हो गया और उसके बीच से एक सुनहरी किरण उठी जिसने उनके मार्ग को प्रकाशित कर दिया। दूसरा द्वार खुल गया। अब राजा पहुंचे तीसरे और अंतिम द्वार के सामने। वहां कोई लेख नहीं था, केवल हड्डियों का ढेर और एक काली अग्नि जल रही थी। वह द्वार स्वयं मृत्यु के समान भयावह था। तांत्रिक की आवाज आकाश से आई, राजन, यहां तुम्हें अपनी प्राण शक्ति त्यागनी होगी। जो मरेगा वही अधूरे वचन को पूरा करेगा। राजा ने कहा, यदि मेरे प्राण से मेरी रानी लौटेगी तो यह मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म होगा। उन्होंने तलवार म्यान से निकाली और अपने वक्ष पर रखी। तभी अचानक उनके सामने महारानी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, नहीं राजन, मैं तुम्हें फिर खोना नहीं चाहती। भाग्य ने मुझे अधूरा छोड़ा था, पर तुम पूरे हो। मत करो यह बलिदान। राजा ने मुस्कुराकर कहा, देवांगना, वचन दो तो अधूरा नहीं छोड़ा जाता। तुमने अधूरे वचन से मुझे पत्थर बनाया था, अब मैं अधूरे प्रेम से तुम्हें मानव बनाऊंगा। और उन्होंने तलवार हृदय में भोंक दी। राजा के प्राण त्यागते ही भूमि कांपने लगी। काली अग्नि सुनहरी हो गई और आकाश से दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। वह तीसरा द्वार खुला, वचनवन की ओर। वचनवन वह भूमि थी जहां हर अधूरा शब्द जीवित रहता था। पेड़ों की पत्तियां मंत्र बोलती, हवा में शब्द तैरते। राजा की आत्मा वहां पहुंची। वहां तांत्रिक प्रतीक्षा कर रहा था, अब वह दिव्य रूप में था। वह बोला, राजन, यह वचनवन है। यहां हर अधूरा वचन अपने अर्थ की प्रतीक्षा करता है। तुम्हारा वचन था, मैं तुम्हें पुनः जीवन दूंगा। अब तुम्हें वह पूरा करना है। राजा ने पूछा, कैसे? तांत्रिक ने मणि उनकी आत्मा के समक्ष रखी। इस मणि में तुम्हारा प्रेम और उसका जीवन दोनों बंधे हैं। इसे पृथ्वी पर भेजो, जहां तुम्हारे वचन की जड़ें फिर अंकुरित होंगी पुनर्जन्म में। राजा ने मणि उठाई और कहा, देवांगना, अगले जन्म में तुम मेरी रानी नहीं, मेरी तकदीर बनकर लौटना। उनकी आत्मा एक उजाले में विलीन हो गई। 100 वर्षों के बाद उसी रत्नपुर की धरती पर अब नया राजवंश था। राजा अर्जुन देव और उनकी पत्नी रानी सुरंगना। रानी जब पहली बार महल में आई, उन्हें एक पुराना कक्ष दिखा जहां दीवार पर एक अजीब सी मूर्ति थी। एक रानी और राजा की आकृति मानो जीवंत हो। रानी ने मूर्ति को छुआ और अचानक उनके हाथ से वही चमकती मृगनयन मणि गिर पड़ी। क्षण भर के लिए उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उनके मन में अजीब सी छवि उभरी, एक योद्धा, एक अधूरा वचन और एक मृत्यु की प्रतिज्ञा। रानी बोली, मैंने यह सब पहले देखा है, यह सपना नहीं, याद है। राजा अर्जुन देव ने पूछा, क्या हुआ प्रिय? रानी ने धीरे से कहा, मेरा नाम सुरंगना नहीं, देवांगना है। राजा के हाथ से तलवार गिर गई। उन्होंने विस्मित होकर रानी की आंखों में देखा। वही गहराई, वही चमक जो 100 वर्ष पहले की महारानी की थी। उनके होंठ कांपे। और मैं वीरेंद्र सिंह हूं। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। मणि की चमक बढ़ी और पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। तांत्रिक की आवाज प्रतिध्वनित हुई, वचन पूरा हुआ, अधूरा प्रेम अब शाश्वत है। राजा अर्जुन देव और रानी देवांगना पुनर्जन्म रूप ने फिर रत्नपुर का शासन संभाला। राज्य फिर समृद्ध हुआ, पर अब दरबार के द्वार पर एक शिलालेख लिखा गया, वचन अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा वचन अधूरा जीवन बन जाता है।
और हर वर्ष अमावस्या की रात को महल के आकाश में एक उजाला फैलता, जैसे किसी आत्मा ने अपना वचन निभाकर शांति पाई हो। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वचन पूरा ना हो। सच्चा प्रेम वह है जो मृत्यु को भी पराजित कर दे।